चलिए हम देखते हैं केमिस्ट्री में उससे आगे। ठीक है, केमिस्ट्री में इससे पहले हम पढ़े थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में आपको हम बताए थे रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, क्या होता है उसमें, किस किस चीज का प्रयोग करते हैं। अब उसी में हम देखते हैं आगे होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसे समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। जैसे आप देखिए समीकरण में ना कोई चीज आप देखते हुएगा, जो समीकरण जब देखते हुएगा कुछ चीज ना प्लस करके दाईं ओर लिख देता है उष्मा। ठीक है, कभी कभी बाईं ओर लिख देता है उष्मा। ठीक है, कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसे समीकरण के दाईं ओर लिखी जाती है प्लस उष्मा करके लिख देता है। ठीक है, प्लस उष्मा करके लिख देता है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसे समीकरण के बाईं ओर लिखी जाती है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहता वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसे समीकरण के किस ओर लिखे जाते हैं, दाईं ओर। अगर दाईं ओर लिखेंगे तो ऊष्माक्षेपी, यदि बाईं ओर लिखेंगे तो ऊष्माशोषी। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा था जो आप लिख लिए होंगे, जिसको आपको याद करना है, समझना पड़ता है एग्जाम्पल को। यदि एग्जाम्पल समझ जाइएगा ना तब परिभाषा खुद से भी बनाया जा सकता है। जैसे कहता है सी का क्या नाम है, कार्बन कार्बन की प्रतिक्रिया यदि ऑक्सीजन से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। प्लस लिखते हैं उष्मा, प्लस क्या लिखते हैं, उष्मा। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ऊष्माक्षेपी का। किसका एग्जाम्पल हुआ, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल हुआ। सी यानी कार्बन की प्रतिक्रिया किससे कराई जाती है, यदि कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। प्लस ये जो उष्मा लिखे हैं, ये देखिए तो समीकरण के किस ओर लिखे हैं, दाईं ओर लिखे हैं। ये दाईं ओर है ना, समीकरण के दाईं ओर लिखे हैं तो इसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कहता है जब नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो 2NO यानी इसका निर्माण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। चलिए ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं उष्मा। क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं उष्मा। ये क्या हुआ, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुआ, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये किधर लिखे हैं, बाईं ओर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, बाईं ओर लिखे हैं। देखिए ये सिर्फ समझना इतना जरूरी है, किधर लिखते उष्मा, किधर रहता है तो ऊष्माक्षेपी होता है, किधर रहता है तो ऊष्माशोषी होता है। अब देखते हैं कुछ आप रासायनिक समीकरण जब लिखते हुएगा कुछ ऐसा चिन्ह देखते हुएगा जो चिन्ह को क्या कहते हैं, जिस चिन्ह से हमें क्या क्या समझ में आता है। सिर्फ हम इसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल से देख लेते हैं जो उस चिन्ह को क्या कहते हैं। कहता है जब जिंक की प्रतिक्रिया Zn, जिंक की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल किससे कराई जाती है, तो जिंक सल्फेट प्लस H2 का निर्माण होता है। आप देखते हुएगा इससे पहले भी अगर कोई रासायनिक समीकरण हम लिखते होंगे तो ऐसे करके हम ना एरो का निशान ऊपर की तरफ दे देते होंगे, दे देते थे। इसका क्या मतलब, जिंक देखिए, जिंक क्या करता है, एक प्रबल है एसिड, ये क्या करता है SO4 को, ये ज्यादा शक्तिशाली है तो ये H2 से SO4 को अपने मिला लेता है तो बन जाता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। हाइड्रोजन गैस है ये मुक्त होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है ये मुक्त होता है। तो ये जो एरो का निशान ऊपर की तरफ है, ऐसे करके जो ऊपर की तरफ देते हैं, ये दिखाता है जो गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, यानी गैस का उत्सर्जन हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, कहता है जब जिंक की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ये एरो का निशान जो ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ये दिखाता है क्या है, गैस का उत्सर्जन के बारे में दिखाई दे रहा है। समझ गए। चलिए आगे दूसरा चीज इसी में देखते हैं। दूसरा एक एरो का निशान कभी कभी आप नीचे की तरफ भी देखते हुएगा। ठीक है, कहता है जब सिल्वर नाइट्रेट की प्रतिक्रिया, जब
सिल्वर नाइट्रेट की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, जब सिल्वर नाइट्रेट की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो देखते हैं एरो का निशान नीचे, ये क्या दिखाता है? अवक्षेपण। क्या दिखाता है? अवक्षेपण को दिखाता है। पता है जब सिल्वर नाइट्रेट की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, ये है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की प्रतिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तब सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ये जो एरो का निशान नीचे की तरफ देखते हैं, ये जो नीचे की तरफ है, ये क्या दर्शाता है? अवक्षेपण को दर्शाता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो था ये क्या दर्शाता था? उत्सर्जन को दर्शाता था। उत्सर्जन का मतलब होता है मुक्त होना। उत्सर्जन का मतलब होता है मुक्त। ऊपर की तरफ अगर रहेगा तो क्या दर्शाएगा? गैस का उत्सर्जन हो रहा है। अगर नीचे की तरफ दिखाएगा तो गैस का अवक्षेपण हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ हम बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब हुआ हम अंदर ले रहे हैं। समझ गए? चलिए एक चीज और देख लेते हैं। कभी कभी आप और देखते हुएगा, जो एक चीज और देखते हुएगा कहता है जैसे जब N2 और H2 नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया किससे कर देते हैं? हाइड्रोजन से कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया किससे कर देते हैं? नाइट्रोजन से कर देते हैं, तो किसका निर्माण होता है? ठीक है, कहता है नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तब अमोनिया का निर्माण होता है HN3। ठीक है, ये जो देखते हैं इसमें हमारा मकसद ये नहीं है जो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको दिखाना है ये एरो का निशान दिखाना है। ये क्या ये दिखाता है? रिवर्स का। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी दिखाता है। जो अगर इसको इधर लिख दें तो ये बनेगा। ठीक है, ये अगर इस साइड लिखा रहे तब भी टूट के ये बनेगा। अगर इसको इस साइड लिख दे तब भी टूट के ये बनेगा, और इसको जोड़ेंगे तब भी यही बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब ये एरो का निशान देते हैं। ऐसे ऐसे और ऐसे करके ये ऐसे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी यानी उत्क्रमणीयता। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता यानी इधर से उल्टा, इधर से भी अगर रिएक्शन करेंगे तो वह चीज फर्क नहीं पड़ेगा, वही बनेगा। समझ गए? ये चीज, ये साइन ना, साइन इसका दिखाई। कभी कभी ये एग्जाम में ना साइन देके पूछता है आखिर इसका साइन को क्या कहते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर ऊपर की तरफ रहे तो इसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन यानी मुक्त होता है। नीचे की तरफ रहे तो अवक्षेपण यानी ग्रहण करता है। यानी ऐसे अगर रहे, अगर एरो का निशान उल्टा रहे तो इसका मतलब हुआ जो रिवर्सिबिलिटी है यानी उत्क्रमणीयता है, यानी किधर से भी अगर रिएक्शन होगा तो बराबर होगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। आपको बताए थे हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आप देखते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से होता है। उसी में पहला देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये नाम से ही स्पष्ट है, कहता है संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता होगा? संयोग नहीं होता होगा। संयोजन मतलब होता है जुड़ रहा होगा। क्या होता होगा? जुड़ रहा होगा। संयोजन करता है, जोड़ने का काम होता है। ठीक है, कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, जिस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है? भिन्न होता है। क्या कहलाता है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कहता है पदार्थ का, देखिए यहाँ क्या लिखे हैं? पदार्थ। नहीं पढ़े होंगे पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या होता है? तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर यानी आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करती है। क्या कहलाती है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसी में देखते हैं अब एग्जाम्पल। समझना, देखिए परिभाषा ये जो हम आपको पहले लिख देते हैं, ये परिभाषा लिख के आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। साइंस समझने की चीज होती है। आगे देखिए समझते हैं। कहता है जब कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब क्या इसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है,
जब कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब सल्फर की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें क्या देखें, एक तत्व दूसरा तत्व के साथ या कहता है, दूसरा देखिए कहता है जब मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, कहता है जब कार्बन, ये सब में क्या कर रहा है? जुट रहा है, एक नया बन रहा है। यही आपको ये संयोजन का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए एक तत्व है दूसरा तत्व के साथ जुटता है, एक नया यौगिक का निर्माण होता है। ये तत्व, एक तत्व है दूसरा तत्व के साथ क्या होता है? जुटता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए देख लेते हैं कुछ यौगिक के साथ भी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये होता है कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यौगिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? यौगिक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी चीज देख लिए। कहता है जब सल्फर डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया SO2, ये इसका क्या नाम है अभी बताए थे, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या किसका निर्माण होता है? सल्फर 3, अगर यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 3 है। 3 से क्या होता है? ट्राई, से क्या होता है? ट्राई, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब सल्फर ऑक्साइड यानी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड 2 डाई, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। चलिए इतना चीज देख लिए। ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ज्यादा चीज को समझने का प्रयास करते हैं और ज्यादा चीज समझते भी हैं। एक एग्जाम्पल एक दो और देख लेते हैं, इसके बाद फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज। चलिए एग्जाम्पल कहता है जब CO, ये हम चीज बताए थे, ये कभी कभी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला का दूसरा नाम देके पूछ लिया जाता है। जब CO की प्रतिक्रिया H2O यानी जल के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये CO को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैलीचूना कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मूला। पता है जब कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल के साथ यानी H2O के साथ कराई जाती है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये सब जो एग्जाम्पल आज पढ़े आप, ये किसका एग्जाम्पल था? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। ठीक है, ये सभी देखिए, ये कभी भी अगर आपको कोई भी परिभाषा पूछे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, ठीक है, तो परिभाषा याद करना जरूरी है। परिभाषा याद कीजिए, परिभाषा के बाद अगर आप 2-3 एग्जाम्पल देते हैं तो परिभाषा ज्यादा सटीक लगता है और अच्छा लगता है। इसका उसका मतलब होता है आपको वह चीज आता है। उसका मतलब क्या होता है? वह चीज आपको आता है। अगर याद है इसका मतलब आपको आ रहा है। ठीक है, ये चीज होना जरूरी है, यानी एग्जाम्पल आपको याद होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे आगे, तब तक के लिए बाय।